Hello everyone, welcome back to my channel BioPoon. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव एंड वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये हमारे पार्ट 2 वीडियो है और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 4 की तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव सिंपली वो डिवाइसेस हैं जो हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, and it should not interfere with the sexual drive or the sexual act of the user। तो सिंपली कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। तो और प्रिवेंट कैसे करना? टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम या टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो जो भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ेंगे उन सभी का फंक्शन इसी से कहीं रिलेट करता है। या फिर हम प्रिवेंट कर रहे हैं स्पर्म और ओवम को मीट करने से, या फिर हम जो एनवायरनमेंट है यूट्रस का उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से स्पर्म अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इम्प्लांट्स या हार्मोनल इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं जिससे जो इम्प्लांटेशन ना हो पाए, एनवायरनमेंट सूटेबल ना हो इम्प्लांटेशन होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो मेथड्स हैं जो अभी मैंने बताया ये सब हमारे कहलाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सिंपली कॉन्ट्रासेप्शन is a process of preventing pregnancy and contraceptive device is a device that helps to prevent pregnancy। और ये हमने इसीलिए लिखा कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन कॉन्ट्रासेप्टिव तभी यूज़ करेगा जब वो यूज़र फ्रेंडली होगा, इफ़ेक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ भी किया एंड फिर भी जो फीमेल ने कंसीव कर लिया, तो इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स वो फेलियर हैं। ठीक है, वो रिवर्सिबल होना चाहिए कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया, हार्मोनल या कोई और इम्प्लांट्स यूज़ करे जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में या जो भी इंडिविजुअल है जिसने ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया वो इनफर्टाइल हो गया। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए जिससे वो यूज़र वापस कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ना यूज़ करे। तो अब हम पूरी इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो नेचुरल मेथड अगर हम बात कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे हमने कोई भी टेक्निक हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, कोई सर्जरी, ये सब चीज़ें ऐसी कुछ नहीं। नेचुरल मेथड मतलब हमने यहाँ पे अवॉइड किया है स्पर्म और ओवम की मीटिंग। तो स्पर्म और ओवम की मीटिंग को अवॉइड करने से हम क्या समझते हैं? तो नेचुरल मेथड में 3 डिफरेंट सब टाइप्स हैं। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकेंड इज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, थर्ड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो हमने चैप्टर 3 में जब मेंस्ट्रुएशन डिस्कस किया था मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 to 30 डे और 30 to 32 डेज जो कि वेरी करती है फ्रॉम वन फीमेल टू अनदर, तो वहाँ पे जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है वो 9 to 17 डेज ऐसे कुछ है। हर जगह थोड़ा वेरी करता है हर फीमेल में, बट जो आपका एग्जैक्ट जो डे है फर्टाइल डे जिसको हम बोल सकते हैं जब ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। तो अगर आपका सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है और स्पर्म भी प्रेजेंट है तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा एंड इट विल लीड टू प्रेगनेंसी। तो अब इस पीरियड में ये जो पीरियड है इस पीरियड में अवॉइड करना कोइटस इज द फर्स्ट मेथड। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यही कह रहा है कि कपल कैन अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 8 to 19 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ओव्यूलेशन होने के, इसीलिए हम इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है कोइटस इंटरप्टस। ये नेक्स्ट मेथड है इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज कॉपुलेटरी ऑर्गन फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट FRT बिफोर ejaculation, that is before insemination the male partner can withdraw his copulatory organ. तो नेक्स्ट आपका है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में एमिनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लैक्टेशनल मतलब वो पीरियड आफ्टर द डिलीवरी जब फीमेल जो है ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया अगर हम कंबाइन करें तो ये मेथड बेस्ड है कि ओव्यूलेशन तब तक नहीं होगा जब तक फीमेल लैक्टेट कर रही है। अब जब फीमेल लैक्टेट कर रही है मतलब ब्रेस्ट फीड कर रही है तो फीमेल बॉडी में प्रोलैक्टिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो हेल्प कर रहा है मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी। तो ये हार्मोन के ज़्यादा होने से ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे ओवेरियन हार्मोन पे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे। तो उसकी वजह से फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो वो जो पीरियड है उसे हम कह रहे हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, इन विच द फीमेल इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड देयर इज नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। तो ड्यूरिंग दिस जो प्रोलैक्टिन आपका हाई है और यहाँ पे ये जो पीरियड है ये होता है 3 मंथ से 6 मंथ का। तो ये फीमेल टू फीमेल भी वैरी करता है, बट अप टू 6 मंथ मैक्सिमम देखा गया कि लैक्टेशनल एमिनोरिया रहता है। तो नेचुरल मेथड आपके इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे वी आर प्रिवेंटिंग स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। नेक्स्ट आपका है बैरियर मेथड, ठीक है। तो हम नाम से देखो क्लियर हो रहा है बैरियर, ठीक है। हम कोई किसी तरह का बैरियर पुट कर रहे हैं जिसकी वजह से फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम नहीं होंगी, ठीक है। तो ये मेथड किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो इन केस ऑफ मेल्स जो बैरियर मेथड है उसमें आते हैं कॉन्डम्स। कॉन्डम्स बने हैं थिन रबर लैटेक्स शीट से, ठीक है, दैट कवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मेल। और फीमेल के केस में कॉन्डम्स को हम कहते हैं फेमिडोम्स और ये कवर कर रहे हैं सर्विकल पोर्शन को, ठीक है। तो ये जो कॉन्डम्स या फेमिडोम्स हैं ये क्या हुए, बैरियर मेथड के डिवाइसेस हैं। तो ये डिवाइसेस हेल्प कर रहे हैं to prevent the sperm from entering into the female reproductive tract, because the ejaculated semen होगा वो जो आपका ये डिवाइसेस हैं उसी में स्टोर रह जाएगा और सर्विक्स से वो यूट्रस में एंटर नहीं करेगा। अब जो कॉन्डम ब्रांड है जो इंडिया में वो है निरोध। अब ये जो मेथड है इसका बेस्ट एडवांटेज, 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज कि इट इज़ नॉट ओनली प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, सिर्फ ये कंसेप्शन से नहीं बचा रहा, ये हमें STDs से भी बचा रहा है। तो STDs इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो हम इस चैप्टर के एंड वीडियो में पढ़ेंगे कि STDs क्या होती हैं और कैसे होती हैं STDs और कितने टाइप की हैं, कौन से पैथोजेंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं STDs के लिए। तो बैरियर मेथड को बेस्ट मेथड इसीलिए माना जाता है बिकॉज ये प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट कर रहा है प्लस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी प्रिवेंट कर रहा है। इसके अलावा बैरियर मेथड का जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है यूज़र को और ये यूज़र फ्रेंडली है और यूज़र मतलब सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं ये बैरियर जो हैं आपके इनको, और ये डिस्पोजेबल हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इस बैरियर मेथड को हाईली सक्सेसफुल बनाते हैं, प्राइवेसी, सेल्फ इंसर्शन एंड डिस्पोजेबल। और ये इफेक्टिव तो हैं ही, जो आपका फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट कर रहे हैं और STD भी प्रिवेंट कर रहे हैं। इसके अलावा डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये भी दूसरे बैरियर मेथड्स हैं जो कि रबर शीट से ही बने हैं, विच आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो बैरियर मेथड्स के साथ अगर और भी कुछ जो एडिशनल डिवाइसेस हैं अगर हम यूज़ करें, जैसे कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हो गई, जेलीज हो गई, तो ये आपके बैरियर मेथड की जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज करते हैं। जैसे आप नाम से क्लियर हो रहा है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, मतलब वो क्रीम्स जो स्पर्म्स को मतलब किल करें। तो अगर स्पर्म्स किल होंगे तो ऑब्वियसली वो प्रिवेंट करेंगे प्रेगनेंसी को, प्रिवेंट करेंगे स्पर्म को एंटरिंग इनटू द सर्विक्स। तो ये आपके बैरियर मेथड की जो एफिशिएंसी है उसे और ज़्यादा
ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड मेथड है वो है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। तो इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, जो कि इम्प्लांट्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस पे ऐसे ये पैचेस की तरह अटैच होते हैं, ठीक है, स्टिक किए जाते हैं, और इसमें से स्लोली जो है हार्मोन वो स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आता है। और ये है जो आपका इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन कॉम्बिनेशन किसका है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन का या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये इंजेक्शंस जो हैं फीमेल्स को, ये इंजेक्शंस फीमेल्स को दिए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। तो और इसके अलावा अनवांटेड 72, ये आपने एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखी होगी, ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्लस वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं जब मतलब इन द केस और जैसे रेप केसेस में वो फीमेल को दिए जाते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो ये आपके इंजेक्शन और इम्प्लांट्स वर्क करते हैं हार्मोनल मेथड पे, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन, ये मेजर रोल प्ले करते हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर उनमें कोई इम्बैलेंसिंग होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी अपने आप प्रिवेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं जो आपका फोर्थ मेथड है वो है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटराइन डिवाइस, देखो इंट्रा मीन्स विद इन द यूटरस, ठीक है, यूटराइन मीन्स यूटरस की बात हो रही है। तो ऐसे डिवाइसेस जो यूटरस में इंसर्ट किए जाएं, ठीक है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि आईयूडी जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, अब एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं आपके पास, कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375, LNG20 और ये डिफरेंट है। तो सब ये सभी डिवाइसेस यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और ये स्ट्रिंग है, तो ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स के द्वारा ये किए जाएंगे। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, अब ये जो है, जो आपका कॉपर टी है, जो हम कॉपर टी, तो कॉपर टी का नाम इसीलिए पड़ा बिकॉज ये कॉपर आयंस रिलीज कर रही है, और ये जो कॉपर आयन रिलीज हो रहे हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। और हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि एक वाइबल स्पर्म, एक मेच्योर स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि एक फर्टाइल जो मेल है 60% स्पर्म प्रॉपर शेप में होने चाहिए, 40% वाइबल होने चाहिए, मोटिलिटी शो करने चाहिए। अब सोचो अगर ऐसा डिवाइस हो जो स्पर्म की मोटिलिटी ही सप्रेस कर रहा है, खराब कर रहा है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर दे रहा है, तो क्या वो स्पर्म एबल होगा ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये दो चीज, इसके अलावा फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर रहा है, फैगोसाइट मतलब स्पर्म को फैगोसाइटोस कर रहा है ना। जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अलावा, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कॉपर आयन, और भी जो केमिकल्स जो ये हमारे आईयूडीज रिलीज करते हैं, उसकी वजह से जो यूट्रस है उसका जो एनवायरनमेंट है वो अनसूटेबल हो गया है फॉर इम्प्लांटेशन। तो अगर अनसूटेबल है तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो गई, है ना। इसके अलावा जो सर्विक्स है, द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, तो सर्विक्स कैसा हो गया, हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, नॉट वेलकमिंग, इस टाइप से, है ना। फिर आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर हम कह रहे हैं तो ये आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसीलिए भी हैं क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं टू डिले प्रेगनेंसी और टू स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।